गुड मॉर्निंग टू ऑल। एट्थ क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था द ट्रेजर विद इन। इसमें हमने पढ़ा था, हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। स्लोली मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आता होगा और जितनी आपको इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको कौन सा समझ नहीं आया है। आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए तो ये बहुत ही एप्लीकेबल है लाइफ में। ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें कि बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई हैं। तो हमने पढ़ा था, पेज नंबर 30 कंप्लीट किया था। 31 पे हमने पढ़ना है पहला पैराग्राफ, बेला राजा। यहाँ पे बेला राजा पूछ रही हैं कि पीछे पूछा था कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सिचुएशन होती हैं तो आप कैसे उनको फाइंड आउट करते थे। तो अब दोबारा से बेला राजा कहती हैं, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर। हाफिज़ कंस्ट्रक्टर ने कहा कि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे पीछे रह गए थे और नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। बेला राजा बोलती हैं, यही तो है जो पर्सनालिटी एंड स्किल वर देयर, कि पर्सनालिटी और स्किल्स डेवलप करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग बट यू नीडेड टू डू। यू वर एबल, एबल होता है योग्य, आप योग्य थे किस चीज़ के लिए, एक्सप्रेशन इन अ मैनर, आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे किसी चीज़ को कोई मैनर दिखाना है। वर्क यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड, डिफाइड होता है चुनौती स्वीकार करना, और आपने हर एक रूल को चुनौती दी। आपने सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू, इसीलिए कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर पाया। जो आपको करना था, जिसकी आपको आवश्यकता थी, वो आपने करके दिखाया। Hafiz constructor, I was most interested in other things. If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था चीज़ों को करने में। उदाहरण के तौर पर अगर वर्षा होती थी और मैं बाहर देखता था, सोचता था कि अगर बहते हुए पानी को ब्लॉक करना है, डैम बनाना है तो कैसे बनाना है। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. मैं ये भी सोचा करता था कि वाटर जो है डैम के अंदर कैसे फ्लो होगा, कैसे बहेगा और कितना पानी डैम के अंदर आ सकता है और डैम कितना होल्ड कर सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, यही मेरा इंटरेस्ट होता था पूरे दिन के लिए। वैन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. जब किसी बच्चे का बटन गुम हो जाता था खेलते हुए या लड़ते हुए, तो वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आते थे और मैं उनके लिए चौक का बटन बना देता था किसी एक ब्लेड से। Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. डिसिप्लिन जो हमारे स्कूल का था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। किसी बच्चे का बटन गुम हो जाता था तो उसे डांट पड़ती थी, इसलिए मैं चौक का दूसरा बटन बना देता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। स्टूडेंट को डिनर के बाद या फिर पूरी यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ़ भी होती थी, तब भी कोई मतलब नहीं होता था कि इसमें बटन सही है या गलत है। बेला राजा, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। अब आज की डेट में आते हैं, ये तो स्कूल टाइम की बात थी। अब आज की डेट में आप बताइए कि आप जब क्लाइंट के लिए, ग्राहक के लिए जब आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इनको कैसा सूट रहेगा। Hafiz constructor, I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what he taste would we like. मैं पहले क्लाइंट को देखता हूँ, उसका चेहरा देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ और उसके बातचीत करने का तरीका देखता हूँ, और वो कैसे खाता है, कैसे चलता है, उसके टेस्ट कैसे हैं, उससे मुझे पता लग जाता है कि इसे कैसा घर चाहिए। I can relate to people in a way that would be comfortable.
मैं लोगों को रिलेट कर सकता हूँ ऐसे तरीके से जिनमें वो कंफर्टेबल होते हैं। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट। मैं बहुत आराम से स्केच कर सकता हूँ किसी पेपर पर। ऑन द स्पॉट मैं किसी को बता सकता हूँ दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और यही पेपर मैं अपने लोगों को देता हूँ ऑफिस में। बेला राजा, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली होता है नेचुरली, आप क्या इसे नेचुरली कर लेते हैं। हाफिज़ कंट्रैक्टर, कॉल इट इंस्टिंक्ट, ये नेचुरल भी हो सकता है। कॉल इट अर्थमेटिक, या फिर ये अंक गणित की नॉलेज हो सकती है। वॉट एवर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, मेरे लिए ये मैथमेटिक्स की तरह है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। अब मेरे लिए ये मैथमेटिक्स की तरह है। डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन तैयार करना, साइकोलॉजी देखना, लोगों की सोशियोलॉजी के बारे में ध्यान रखना, समाज शास्त्र के बारे में, ये सब चीज़ें मुझे एक ही स्केच पे दिखानी पड़ती हैं, तो यही तो मैथमेटिक्स है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। अब आपको लास्ट में बताया गया है कि हम मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के इंटरव्यू द्वारा हमने जाना कि जो स्कूल में उन्हें जिस चीज़ से नफ़रत थी, मैथ से नफ़रत थी, आज वही मैथ उन्हें सबसे अच्छा लगता है। उन्हें प्यारा लगता है, उन्हें प्यार है मैथ से, मैथ को डील करने के लिए। तो आप सबके लिए ये यहाँ इस चैप्टर से एक बहुत अच्छी मोरल मिलती है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि आप जिस सब्जेक्ट में ढीले हैं, आप अगर पढ़ने में ढीले हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ नहीं बनोगे। अभी से आज से शुरू कीजिए, और किसी न किसी की बात का अगर आपके ऊपर असर पड़ता है तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे। धन्यवाद।